देखिए अब हम दूसरा लेक्चर इसका शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम हल करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हल करने के लिए फिर दोबारा हम अपनी बुक्स की तरफ जाते हैं। पहले इसका एक्सरसाइज का सवाल हल करते हैं। जो इसी से मिलता जुलता हमारे पास है। पेज नंबर 1, 2 और 3 भरपूर डिस्कशन किया करें जब भी आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स का सवाल आए। यहाँ पर हम इधर तक पहुंचे थे जी, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से मालूम होता है कि हम किस तरीके से आगे मूव करें। एक और हमारे पास जो है क्वेश्चन है, तो पहले हम एक्सरसाइज का कर लेते हैं। पेज है जी 794 794 A firm has determined (7.1) problem number 1. A firm has determined, एक फर्म को ये बात मालूम हुई, determined that, क्या बात उसको मालूम हुई कि टोटल रेवेन्यू इज ए फंक्शन, टोटल रेवेन्यू is a function of the price charged for its product यानी एक फंक्शन जो है उन्होंने बना लिया और वो हमें दे दिया। The total revenue function शजील, आप इतने ना क्लास की अटेंडेंस ले लें। सर मैंने स्क्रीनशॉट लिया लास्ट क्लास का। ले ली है जी सर, इस क्लास का भी एंड पे ले लूंगा। ठीक है। दूसरा ये है कि वो मुझे आपने सेंड करना है दोनों। ओके सर, ओके। रेवेन्यू हमारे पास है -10 p का स्क्वायर प्लस 1750 p, ये इसका रेवेन्यू है। आगे इसने इंट्रोडक्शन करवाया where p equals the number of units अब यहाँ प्राइस नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट। बुक लेके आ मेरे ऊपर है, बिजनेस में आती बिजनेस। ये हमारे पास है जी, where p equals the number of units in dollar determine the price
पहला इसका क्वेश्चन है कि आप प्राइस जो है वो फिक्स करें। डिटरमिन द प्राइस। प्राइस में क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी हो, विच शुड बी चार्ज, विच शुड बी चार्ज, इतनी ज्यादा उसकी कीमत हो, यानी उस प्राइस में ये खास बात हो कि वो मैक्सिमाइज करे, चार्ज टू मैक्सिमाइज द टोटल revenue. Number 2, B part. What is the maximum value? What is the maximum value? What is the maximum value for total revenue? यानी कितना ज्यादा हम पैसा हासिल कर सकेंगे। वहां पे सवाल है कि प्राइस क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सवाल है कि वो पैसा होगा कितना। सी हमारे पास how many units are expected, how many units are expected, कितने ज्यादा यूनिट आपके फरोख्त हो जाएंगे। टू बी डिमांडेड, या डिमांड आ जाएगी टू बी डिमांडेड। ये देखें जी, हमारा पहला सवाल तो इसका ये है सॉल्यूशन। पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि एक फर्म है जिससे ये मालूम हुआ है कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन वो इस तरह चल रहा है, यानी कि FP भी कह देते हैं, रेवेन्यू भी कहते हैं, -10p स्क्वायर प्लस 1750p, वेयर P इक्वल द नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी इसमें प्राइस हमारे पास जो है वो नहीं है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो कहता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन डॉलर्स। ये एक मिनट स्टेटमेंट सही है, वेयर P इक्वल्स द प्राइस इन डॉलर, सॉरी टोटल नंबर लिख दिया मैंने, P इज द प्राइस, क्योंकि ये अगर प्राइस हमारे पास है जी, प्राइस इन डॉलर, यानी ये हमारे पास इस तरह है, प्राइस इन डॉलर्स डिटरमिन द। अब यानी कि रेवेन्यू ये है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो P हम कंसीडर कर रहे हैं जनरल। हमारा टारगेट ये है कि हम किसी तरह ये बात बताएं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास इसमें ये बताना है कि आप प्राइस क्या रखें कि मैक्सिमम जो है वो रेवेन्यू हो जाए। आप अगर कहें जी मैं P1 रखता हूं तो हम कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं जी P और उसके अगेंस्ट R की वैल्यू हासिल करते हैं, तब भी हम जो है ना वहां पर ये आपसे कहेंगे इस तरह रेंडमली सिलेक्ट कर लें, P1 रखें, 2 रखें, 2000 रखें, 2 खरब रखें, और फिर रेवेन्यू हमें बताते चले जाएं कि इसमें सबसे बड़ा जवाब R का क्या होगा। लेकिन ये एक तरीक़ेकार जो है बड़ा फेक है, और उससे जरिए हमें मालूम नहीं होता कि टोटल ये रेवेन्यू जो है वो आपका कौन सी प्राइस के ऊपर मैक्सिमम होगा। बेशक आप करके देख लें, एक बिजनेसमैन होने के नाते या एक बिजनेस स्टूडेंट्स होने के नाते आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है और एक ही अदद बताना है कि यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा। आप यूं नहीं कहेंगे P को 1 रख लो, P को 2 रख लो, P को 3 रख लो और फिर P को 10 खरब रख लो, P को जो है सिर्फ 40 रख लो। नहीं, इसको आपको बकायदा बताना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास पहला तो ये है, ये तो हमने फंक्शन लिखा, इसका नाम इन्होंने f ऑफ p का मतलब होता है कि फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्राइस, क्योंकि इसने p को प्राइस का -10p स्क्वायर। पिछले सवाल में हमने रेवेन्यू फंक्शन खुद बनाया था, जो कि बनाया था R से, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन बना रहे हैं इसने खुद बनाकर दे दिया। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है, यानी स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, dr ओवर dp। तो p स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2p होता है, तो -20p
प्लस 1750 और p का डेरिवेटिव 1 होता है, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे 2 हम कंसीडर कर लेते हैं। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, ये जब भी मैक्सिमाइज का लफ्ज आप देखें, ये देखना ये मैक्सिमाइज है हमारे पास, यहाँ पे भी मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू, मैक्सिमाइज का लफ्ज देखें तो इसका जिसको मैक्सिमाइज करने को कहा गया है उसको उसका ही डेरिवेटिव लेना है। अब ये रेवेन्यू का इसने कहा है मैक्सिमाइज टोटल डेट, तो अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ले लें डी आर डी पी टू, सॉरी ये स्टेप नंबर 1 में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, तो वहां पे हमने 0 पुट करना है इन 2 सब्स्टिट्यूट फर्स्ट डेरिवेटिव इन आपके पास कहते हैं 2, तो यहाँ 0 रखें, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 20p प्लस 1750। अब p की वैल्यू हम यहाँ से लें, यानी आपके पास 20p इज इक्वल टू 1750, या हमारे पास प्राइस यानी कि p जो है, हर दफा ये देखना होता है कि जो वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। $87.5 ये प्राइस है, इसको हम कहेंगे जब ये प्राइस आई ना कि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसको हम पी को जो भी आंसर आएगा स्टेप नंबर 2 में उसे क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, बाकी मैथमेटिकल एग्जांपल इसकी और है। मसलन मैं ये पूछता हूँ कि आप गैस करें कि इस टाइम एनएफसी के अंदर आपके बीबीए डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन आया होगा। आपका गैस कामयाब भी हो सकता है, आप कुछ टीचरों के नाम लेंगे और आपका गैस नाकाम भी हो सकता है। जो जितने भी आप गैस बताएंगे कि टीचर जिनसे हैं वो राशिद साहब आए हुए होंगे, उमैर साहब आए होंगे या फलान, और उनमें से आप ट्रू हो जाते हैं, तो जितने टीचर्स का नाम लेते हैं उनको एक एक करके आप गैस बताएं कि ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। तो उस अंदाजे को, जितने अंदाजे आप लगाते हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम देते हैं। उनमें से कोई एक दुरुस्त हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एक दुरुस्त हो सकता है, कोई भी दुरुस्त ना हो। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसी सूरत हाल है कि हम कहते हैं कि ये वो वैल्यू है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है ना मैक्सिमम मिलेगा। अब ये पॉसिबल है कि ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पर मैक्सिमम ना मिले, लेकिन हम शक कर रहे हैं कि ये है, जिसके ऊपर हम गैस लगा रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तीनों सूरत में से कौन सा दुरुस्त होगा वो नेक्स्ट स्टेप हमें बताएंगे। और ये लेकिन इस पॉइंट को हम गैस पॉइंट कहने की बजाय क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। स्टेप नंबर 3, पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, दूसरा स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तीसरा स्टेप के सेकंड डेरिवेटिव लेना। अब सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा? d2r dp2, यानी इसका डेरिवेटिव, लाजमी बात है इसी का डेरिवेटिव लिया जाएगा हमारे पास सेकंड, ये डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास है -20, क्योंकि p का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है, तो ये -20 आया। अब हमने वैल्यू स्टेप नंबर 4 हमने वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट की फाइंड आउट की थी वो इसके अंदर पुट करनी है, इसको थर्ड कह देते हैं। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 87.5 इन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो इसका जवाब देखना है कि हमारे पास क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद। फिलहाल तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूशन होती ही नहीं, लिहाजा वही जवाब हम मानते हैं जो जवाब वहां पर मौजूद है। यानी इसको हम 87.5 या इसको हम यूं भी लिख देते हैं। अब ये है लेस देन 0, अगर लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो तो हम इसे कहते हैं, ये नोटेशन है लिखने की, कि अगर लेस देन 0 हो तो कहते हैं कि रेवेन्यू विल बी, ये रिजल्ट हमारे पास निकला कि रेवेन्यू विल बी, अगर लेस हो नेगेटिव से तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम एट p इज इक्वल टू जो भी p की वैल्यू है जो कि 87.5 है, और अगर पॉजिटिव हो यानी कि ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हम कहते हैं r विल बी मिनिमम,
जो जिसका डेरिवेटिव लेने हैं, यानी लेस देन 0 पर उलट करना है। लेस का मतलब कम होता है तो उसे मैक्सिमम लिखना है, अगर ग्रेटर देन हो तो इसे मिनिमम लिखना है। फिलहाल हमने ये बताया कि रेवेन्यू जो है वो, और अगर R 0 हो, तीन ही सूरत हाल है, या तो R 0 हो सकता है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव का जवाब 0 हो सकता है, या आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव हो सकता है जैसा ये लेस देन 0 आ गया, या आपके पास जवाब जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यानी कि आपके पास लेस देन 0 पर हमने कहना है मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 पर हमने कहना है, यानी अगर ये पॉजिटिव 20 आ जाता है तो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, फिर हम इसे कहते हैं कि ये मिनिमम है एट दिस पॉइंट, जो पॉइंट हमने सब्स्टिट्यूट किया था। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, अगर 0 हो जाए तो हम कहते हैं टेस्ट फेल हो गया। अब ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ तक हमने बताया कि टोटल रेवेन्यू अगर आपने हासिल करना है तो इस पॉइंट पर हासिल हो जाएगा आपको, क्योंकि पहला सवाल इसका ये था डिटरमिन द प्राइस, प्राइस बताएं, तो हम कह रहे हैं $87.5 की अगर आपने ये फोक किया इसका यहाँ पर इस चीज को, इस प्रोडक्ट को, तो रेवेन्यू आपका मैक्सिमम होगा। आप इसके 87 की बजाय ना प्राइस कोई और रख कर देख लेना कैलकुलेटर पर, रफ वर्क के अंदर बाद में 89 90 रख देना कि प्राइस बढ़ा दें, शायद जवाब बड़ा हो जाए। इसके अंदर रखना 87.5, तो आपको पता लगेगा कि हमारा जवाब जो है वो वहां पर क्या कहते हैं, इसके अलावा यानी कि कम आएगा टोटल रेवेन्यू इस पॉइंट के अलावा। फिलहाल अगला सवाल इसका ये, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द टोटल रेवेन्यू, कि आप ये बताएं कि फिर अगर आप ये कहते हैं कि ये वाली प्राइस जो है वो आपके पास, ये प्राइस आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर वो है मैक्सिमम करती है टोटल रेवेन्यू को, तो आप वो कहते हैं वो उसके बाद फिर रेवेन्यू हासिल कितना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो ये हम इसको बताते हैं कि जी आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारे पास ये मैक्सिमम होगा। पेज हमारे पास 5, ये देखें जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं, हम R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यानी P की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट हम करते हैं जी इसके अंदर P जो हमने फाइंड आउट किया वो 87.5 है इन 1, जहां पे रेवेन्यू की इक्वेशन लिखी गई है। तो मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ 1 को ये सवाल के अंदर, -10 P स्क्वायर मेरे पास बुक है, तो मैं इसके अंदर, क्योंकि ये हमारे पास इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसका नाम 1 है, हमने 1 रखा था, अब दिखा भी देते हैं आपको कि ये 1 हमारे पास था। ये देखिए जी, ये हमारे पास है 1 -10 पीस, क्योंकि रेवेन्यू यहीं पर में बयान है, और किसी क्वेश्चन के अंदर देखें रेवेन्यू नहीं लिखा, वहां पे डेरिवेटिव्स हैं रेवेन्यू के, इधर लिखा हुआ है रेवेन्यू कैसे चेंज हो रहा है, DR/DP, यानी प्राइस के साथ वो रेवेन्यू कैसे चेंज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यहाँ पर कहलाता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये अब हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है 1 के अंदर, 1 में, तो जरा देखना आपके पास कैलकुलेटर पे कि क्या जवाब आता है, और इसको जो है आप मैसेज कर दें, -10 और 87.5 का स्क्वायर 1750 87.5, तो टोटल रेवेन्यू जिसको हम मैक्सिमम रेवेन्यू कहेंगे R, और इसको लिखने का तरीकेकार ये भी है मैक्सिमम, तो क्या जवाब आएगा जी इसका हमारे पास कि मैक्सिमम रेवेन्यू के इस, अगर प्राइस आप ये सेट करेंगे तो आपके पास सबसे ज्यादा कमा लेंगे आप, वरना आप कमा ज्यादा नहीं सकते। आप बेशक कर लेना, रफ वर्क में हम 1-2 वैल्यूज लेकर भी देख लेंगे कि इसके अंदर हम कमा नहीं सकते अगर ये क्या कहते हैं यहाँ पर हम इसके अलावा रखते हैं। बताना इसका जवाब जरा बताएं जरा जल्दी से।
कि इसका जवाब हमारे पास क्या है। जल्दी बताएं भाई, इसका आंसर बताएं ना। क्या है जी आंसर इसका? इसका आंसर एक सेकंड सर। It's a 7652. 76 562.5. 56 7656 लिख कर भेजें, मैसेज कर दें। सर 562.5 56 देखें आवाज क्लियर। 56 नहीं सर ठीक था, आगे 56 है 7656 अच्छा दोबारा लिखा आगे 2 सर 2 सर मैसेज भी देख। हाँ देखिए सही है, देखिए सही, हाँ मैसेज कर दिया शर्जील ने, तो ये बात सही है ऐसे। उसके बाद ना आप इसको जरा 100 कर दें, प्राइस 100 रुपए कर दिए हमने, फिर देखना कि क्या होगा। आप हैरान होंगे कि ये हमारे पास कम होगा रेवेन्यू, तो मैक्स रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा हमारे पास, टोटल पैसे कम हासिल होंगे उस कंपनी को अगर उसने हमारी बात ना मानी। टोटल रेवेन्यू यानी हम ये नहीं कहते कि जी आप हमारी बात मान लें, हम कहते हैं जी ना माने। अब देखेंगे हमारे पास, अब इसका जवाब देखना, आप करके देख लें बेशक। तो क्या जवाब आ रहा है जी हमारे पास इसका, देखें इसका जवाब। हाँ जी देखें, 75,000 अब बताएं ये मैक्सिमम रेवेन्यू से लेस है या ग्रेटर है, यानी कि मैक्सिमम रेवेन्यू से लेस लेस है, यानी कि आपका आंसर जो है वो आपके पास ये हमारे पास है, यानी 76,562। आप जो मर्जी वैल्यू रख लें प्राइस की, हमारा जो ये हमारे पास कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये सेकंड डेरिवेटिव बता देता है हमारे पास, बड़ी हैरानकुन बात है कि वो उसी प्राइस को जाके हिट करता है जिसके ऊपर मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो हासिल हो। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पहला उसका ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना, ये हम दिखा देते हैं दोबारा। तो लिहाजा अब अच्छा, अब इसके अंदर ना आप अगर 1000 भी करेंगे ना प्राइस, तो कम आएगा जवाब, ये नहीं होगा कि जवाब जो है वो आपका बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कि अगर कोई कहता है स्टूडेंट कि जी मैं 1000 कर देता हूँ प्राइस, इसके अंदर ये भी दिखाई देते हैं, ये भी हमारा रफ वर्क है, ये तो सवाल हल हो गया। उसके बाद टोटल रेवेन्यू में जब हम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो देखना आप ये 87.5 से जो भी वैल्यू पुट करेंगे, आप घर में 10,000 मरतबा ट्राई कर लेना, आपके पास जवाब जो हमारे पास होगा वो हमारे पास है, इसका जवाब जो है वो लेसर आएगा इससे। टोटल रेवेन्यू नहीं हासिल हो सकता इससे ज्यादा, आपके पास क्या कहते हैं 1000। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करो जरा जल्दी से, देखिए जरा इसका जवाब जल्दी देखना भाई। बताना जी क्या जवाब आता है हमारे पास। सर 8, 2, -825
अब बताएं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपने प्राइस ज्यादा कर दी तो आपको इतना नुकसान होने लगा है, क्योंकि मैक्सिमम इसका मतलब होता है कि वो कंपनी अपनी जेब से दे रही है इतने पैसे, जबकि ये तो लेस हुआ मैक्सिमम से। लिहाजा इतनी प्राइस करना पागलपन है। कोई जनूनी आदमी होगा जो ये कहेगा कि 1000 रुपए कर दो, हम उसे कह रहे हैं कि जी 87.5 करो, यानी कि हम बिजनेस क्या कहते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ते हुए बिजनेस के स्टूडेंट्स होते हुए हम ये कह रहे हैं 87.5 करो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये बता रहा है, वो कह रहा है मैं 1000 रुपए करूंगा, तो हम कहेंगे कर ले भाई, अगर करना है तो फिर देख लो उसका नुकसान देखो कितना हो रहा है उससे। ये हमारे पास कि वो अपनी जेब से दे रहा है, यानी उसका खर्चा बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब ये है खर्चा ज्यादा आ रहा है, फरोख्त कम हो रही है। खर्चा ज्यादा आ रहा है, फरोख्त कम हो रही है, ये होता है इसका मफहूम। ये लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता है। एक और सवाल हम कर लेते हैं जी इसके अंदर, इसी एक्सरसाइज का। किताबें हैं जी आपके पास, बुक है? जी सर। चलिए जी फिर पढ़ के सुनाए। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सरसाइज 17.1 और इसका पेज नंबर हमारे पास 6 है, बिजनेस मैथ। नेगेटिव में उलट सोचना होता है और पॉजिटिव में दूसरी तरफ सोचना होता है, जो हकीकत के अंदर यहाँ पे मौजूद होता है। डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन फॉर ए फर्म्स प्रोडक्ट यानी वो कहता है कि एक डिमांड फंक्शन है जो कि हमारे पास है Q 150 और 150,000 माइनस 75 P। ओ भाई उधर बुला ले जाके यार। आवाज आ रही थी मेरी? जी सर। जी सर। तो सारे मिलके सुन रहे हैं। अच्छा चलें जी। वेयर Q equals the number of units, डिमांडेड, यानी जितनी डिमांड की जा रही है। मसलन जिस तरह हम कार्स डिमांड करते हैं कि जी आज एक कार लेनी है हमने, तो बकायदा 6 मंथ पहले बताना पड़ता है, जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो लिहाजा यहाँ पर भी वो कह रहा है कि जी आपके पास इसका इंट्रोडक्शन करवाया एंड P stands for the equals price in dollars, उसके बाद आगे हमारे पास है जी कि नंबर 1 डिटरमिन द प्राइस विच शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज। ये मैं इसका आंसर ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। डिटरमिन यानी क्वेश्चन ये है, डिटरमिन नहीं लिख रहा, चलें लिख ही देते हैं और साथ ही इसका जो है आंसर लिख देते हैं। डिटरमिन प्राइस के प्राइस क्या हो, विच शुड बी चार्ज, यानी कि कस्टमर से शुड बी चार्ज कि कितनी उससे एक प्राइस ली जाए एक एटम की, जिसका ये हमारे पास प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, विच शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू, अब यहाँ पे सवाल लिखें क्या आ गया, मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू हमारे पास। अब यहाँ सवाल है मैक्सिमाइज रेवेन्यू का, तो हमारे पास सबसे पहले तो सॉल्यूशन इसका साथ ही लिख देते हैं। प्राइस दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है, यानी कि डिमांड दी हुई है आपके पास, यानी नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए। तो रेवेन्यू का हमेशा फार्मूला ये होता है P इंटू क्यू। क्या मतलब कि जितनी आपके पास, यानी इसको हम कहते हैं रेवेन्यू,
रेवेन्यू ये है कि जितनी चीजें फरोख्त हो गई, यानी आपके पास अगर एक चीज जो है उसकी प्राइस हमें मालूम हो, तो उस सूरत हाल में यानी कि प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स, ये इसका फार्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये आ गया, ये मतलब अगर एक चीज जो है 10 रुपए की है, तो यहाँ पे अगर ये आर जो है यूनिट्स 10 हो जाए और कीमत जो सी है वो 10 हो, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 का बिल बनेगा। ये रेवेन्यू हमारे पास इकट्ठा होगा उस दुकान का। अगर एक चीज जो सी है वो हमारे पास 2 रुपीस की है और हम 50 यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 50, तो वो हम ये रेवेन्यू हो गया 100 रुपीज। ये फार्मूला आम सा है, आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब हमने ये करना है, इसको 1 कह लें, और रेवेन्यू जो है अब यहाँ पे देखना है कि इसने किसके दरमियान रेवेन्यू को डिस्कस करने को कहा। एक प्राइस है, ये देखें ये प्राइस है, और एक रेवेन्यू है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो रेवेन्यू और प्राइस में होना चाहिए, रेवेन्यू और उसके बाद यूनिट में नहीं होना चाहिए। देखें ये क्यू से मुराद है यूनिट, लेकिन हम उसके अंदर क्या करेंगे, ये देखें क्यू लिखा हुआ है हमारे पास 150,000 माइनस 75 पी, इसको हम 2 कह लेते हैं। अभी रेवेन्यू और प्राइस में फंक्शन देखने के लिए हमें मजबूरन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू P इंटू Q की वैल्यू 150, और फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर देना है। ये हमारे पास R इज इक्वल टू हमारे पास 150,000 P माइनस 75 P का स्केयर। अब हमने ये यहां से हमारा सवाल हल शुरू हुआ है असल में मैक्सिमाइज करने के लिए। अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फिर सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो हमारे पास क्या होगा जी, सबसे पहले इसका यानी स्टेप नंबर 1 जैसा अभी किए हमने, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dr ओवर dp। अगर ये हमारे पास जो है p इसमें फंक्शन ना हो, एक r है एक p है, p जो है वो इंडिपेंडेंट है, प्राइस जितनी मर्जी रखो, रेवेन्यू डिपेंडेंट है। अगर प्राइस हम कोई एक जिस तरह 87.5 आई थी उससे हटकर रखते हैं तो रेवेन्यू हमारा कम होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये हमारे पास ये है, प्राइस अपनी मर्जी से रखो, जो मर्जी रखो। हमने ये बताना है कि वो कौन सी प्राइस है जिसमें टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो फिलहाल इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो 150 p का डेरिवेटिव हो गया 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया 2p को मल्टीप्लाई करते हैं जी 150p हमारे पास हो गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, इसको जो है वो 0 पुट करना है, इसको 4 कंसीडर कर लेते हैं। dr ओवर dp इज इक्वल टू 0 इन 4, तो यहाँ 0 आ गया और 150 और ये हमारे पास 1000 माइनस 150 p, इसको उधर ले जाएं दूसरी साइड पर, तो 150 p और 150,000 हमारे पास। अब इसको डिवाइड कर दें, p इज इक्वल टू 150,000 बाई 150, तो 1000 इसका जवाब आया जी। प्राइस जो है हम कहते हैं जी एज ए बिजनेस मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स या बिजनेस जो है बिजनेस के स्टूडेंट्स होने के नाते, यानी ये हमारे पास है बीबीए के स्टूडेंट होने के नाते हम कहते हैं ये वो प्राइस है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट टेक्निकल नाम कहते हैं, जैसा हमने नाम रखे हुए ओरिजिन वगैरह, इसी तरह इनके नाम रखे हुए। अब हमने क्या करना है, अब स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 जो था उसको 0 पुट किया, और स्टेप नंबर 3 कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक और डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 3। तो डेरिवेटिव अब दोबारा लें, d2r ओवर dp2 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 कांस्टेंट है, सिर्फ इसका रह जाएगा माइनस 150, p का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हमारे पास रह गया जी। अब यहाँ पे हम स्टेप नंबर 4 कि जिसके ऊपर हमने क्रिटिकल पॉइंट कहा था वो वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव में।
और इसका आंसर देखेंगे क्या पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या जीरो हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अभी तक तो हमारे पास जो है अगर P ना हो तो इसका मतलब है वही उसका जवाब है -150, ये हमने रखा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 हो तो मैंने ये कहा था कि हम लफ्ज मैक्सिमम लिखेंगे, ये बताएगा। अगर इसका आंसर 0 आता है तो टेस्ट फेल। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है इसका जवाब यानी कि +150 हो जाता है तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि मिनिमम। लेस देन 0, लेस का मतलब लेस का उलट सोचना है। सेकंड ये मेरी टिप है कि आप जो है यहाँ पर ये रखें, तो इसके अंदर लिखेंगे सो टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। और ये आप बेशक घर जाके यानी कि अपने होमवर्क में कर लेना चेक के भी क्या कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई प्राइस इसकी रखी पी की वैल्यू तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इस जगह पर पी की वैल्यू रखी तो आपके पास ये तो डिमांड आ गई, इसमें नहीं पता लगेगा, रेवेन्यू इसमें पता लगेगा। ये रेवेन्यू आपका कम हो जाएगा अगर आपने जो है पी की वैल्यू 1000 के अलावा रखी, तो लिहाजा ये पी विल बी मैक्सिमम एट पी 1000। अगला सवाल इसका ये है यानी कि ये ए पार्ट हमने हल किया और बुक आपके पास ही है, तो उसके अंदर बी पार्ट जो है वो हमारे पास ये है। बी पार्ट ये लिखा हुआ है जी हमारे पास है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर टोटल रेवेन्यू। कि रेवेन्यू अब कितना आएगा जी आपके पास। आपने ये तो बता दिया कि प्राइस जो सी है वो पी आप इस ये रखें